हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। ठीक है, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर को हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एक स्लाइड में, एक क्लास में सारा कुछ चीजें आपको कवर नहीं करा सकता, इसलिए मैंने क्या किया है कि जनवरी से जून तक, ठीक है, जनवरी से जून तक एक सेशन रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा पार्ट 2, तो पार्ट 2 में मैं आपको जुलाई से जो हमारा दिसंबर तक का रहेगा वो मैं कवर करा दूंगा। तो 2 सेशन में हम कवर करेंगे, सारी कुछ चीजें देख के नहीं चलेंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो चीजें आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है जनवरी से दिसंबर तक के पूरी ईयर में 2020 में, है ना। तो 2020 हम पूरा कवर करेंगे सिर्फ 2 क्लास में। तो पहली क्लास है, आज हम यहाँ जनवरी से जून तक की सारी कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो पेपर में आ सकते हैं, उनको हम डीप से अच्छे ऐसे तरीके से कि भाई कोई भी क्वेश्चन उस वाले पॉइंट से तो ना छूटे हमारे। ठीक है, अब आपको काम क्या करना है, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि आपको एक रजिस्टर बनाना है, नोट बनाना है, नोट्स। इसमें आपको क्या करना है, करंट अफेयर का नोट्स बनाना है आपको प्रॉपर। जो आपका एमपीजी के चल रहा है या आपका मैथ्स रीजनिंग जो भी कुछ चल रहा है वो आपको अलग रखना है, इसको करंट अफेयर को अलग रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से। अब करंट अफेयर से क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं क्योंकि भाई उसमें सारी सेक्शंस कवर हो जाती है हमारी। उन्होंने बोल दिया कि भाई कांस्टेबल में आपका एमपीजी के आना है, साथ में एमपी के अलावा जो इंडिया लेवल का भी है, इंडिया लेवल का भी जीके आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी। तो वो जो चीजें आएंगी टोटल, तो कहीं ना कहीं करंट से भी रिलेट होगी। जैसे मान लीजिए कि एक एमपी के भौगोलिक स्थिति पे कोई एक चेंजेस हुआ, ठीक है, कोई भौगोलिक स्थिति पे चेंजेस हुआ, अब उसको क्या कर दिया उन्होंने, क्वेश्चन बना दिया क्या, करंट का, और करंट के क्वेश्चन बनाकर उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो या तो आप इस चीज को भौगोलिक दृष्टि से देख सकते हो, उसको अपडेट्स करके रख सकते हो नोट्स को, या फिर आप डायरेक्ट करंट अफेयर को पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा तरीका रहता है कि आप जो भी तैयारी, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, जो भी, जैसे हमने कल पठार पढ़ी थी, इसके पहले हमने नदियां कवर की थी, तो मैंने ऑलरेडी आपको सारी कुछ चीजें अपडेट करके पढ़ाई थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो चीजें हटके रहती हैं चैप्टर्स से, तो वो सारी चीजें हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम जनवरी के माह से। ठीक है, जनवरी के माह से स्टार्ट करते हैं, जनवरी से जून तक आज अपन को कंप्लीट करना है। देखिए, पहला पॉइंट, मध्य प्रदेश राज्य को लगातार 6वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड गेहूं और दाल के उत्पादन की श्रेणी में प्रदान किया गया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई फालतू के फैक्ट्स नहीं है, कम से कम फैक्ट्स हैं जो पेपर में आने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उन्हीं को मैंने लिया है क्लासेस में और उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। जब ये वाला पूरा सेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम करंट अफेयर चलेंगे इंडिया लेवल पे, और इंडिया लेवल पे भी हम क्या करेंगे, आईएमपी फैक्ट्स देखेंगे। सारी कुछ चीजें हमें लेके नहीं चलना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आईएमपी है कि मध्य प्रदेश राज्य को, एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि कृषि कर्मण अवार्ड में लगातार 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 6वीं बार हमें अवार्ड मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2020 को कर्नाटक के टुमकुर में आयोजित, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको ये पता चल गया, आपने फैक्ट, शॉर्ट फैक्ट, एक छोटा सा फैक्ट बना दिया आपने कि मध्य प्रदेश को 6वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि जो एक अवार्ड मिला है, इसका जो फंक्शन हुआ था, ठीक है, तो फंक्शन हुआ था जो, या फिर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो कहां पे किया गया था, तो आ सकता है पेपर में कर्नाटक के टुमकुर में। ठीक है, अब आपको देख के लग रहा होगा भाई कर्नाटक की बात आ रही, मतलब इंडिया की लेवल की बात, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से चीजें रिलेट कर रही है, इसलिए भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, मध्य प्रदेश की जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी करंट अफेयर्स की चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों से कोऑपरेट करती हैं, तो इसी तरीके से क्या है, चीजों को बनाया जाता है और पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। मध्य प्रदेश को यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक, मध्य प्रदेश को वर्ष 2011-12 से लगातार यह पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त हो रहा है। तो अब पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड है, यह पहला कृषि कर्मण अवार्ड कब मिला, तो सिंपल आंसर हो जाएगा उसका क्या, 2011-12। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 11-12 से स्टार्ट हुआ था और 11-12 से हमें लगातार 6वीं बार क्या मिल रहा है, कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। इसमें एक फैक्ट और लिखा है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले
और 2 महिला कृषकों श्रीमती कंचन वर्मा और शिवलता मेहता को क्रमशः गेहूं एवं चना उत्पादन में विशेष कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्मानित किया। तो देखिए इतना डीप तो नहीं जाएगा कांस्टेबल पेपर में, ठीक है, लेकिन हमें सारी कुछ चीजों को टच करके चलना है, सारी कुछ चीजों को एक बार रीड करके चलना है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आपको इन फैक्ट्स पे मेहनत करनी है। मेहनत आपको किस पे करनी है? इस चीज पे कि भाई 6वीं बार मिला है, पहला कब मिला था? 2011-12 को मिला था। कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ? तो कर्नाटक के टुमकुर में आयोजित हुआ। लेकिन जो एक बार आपको चीजें रीड करनी है वो आपको ये भी करनी है कि भाई श्रीमती जो कंचन वर्मा है इनको गेहूं और शिवलता मेहता इनको चना उत्पादन में क्या हुआ है? सम्मानित किया गया है। सेकंड पॉइंट हमारा, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने 3 जनवरी को इंदिरा सागर बांध के पास स्थित हनुवंतिया जिला खंडवा में जल महोत्सव का शुभारंभ किया। ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि देखो भाई ये तो मुख्यमंत्री अब रहे नहीं, अभी है ना कमलनाथ जी अपने। क्वेश्चन बनेगा अगर तो बनेगा कि जो जल महोत्सव है तो जल महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया या शुभारंभ किया गया? तो सिंपल आंसर इसका क्या हो जाएगा? जल महोत्सव जिला खंडवा में। ठीक है, अगर ये उसके अंदर भी डीप गया तो खंडवा में भी कहां पे? तो हनुमंतिया पे। तो यहां से आपको ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का जिला डिंडोरी भोपाल की तरह औद्योगिक स्वरूप में विकसित किया जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश का डिंडोरी जिला है भोपाल की तरह ही औद्योगिक रूप से क्या होगा? विकसित किया जाएगा। मतलब जैसा स्वरूप भोपाल का है कहीं ना कहीं उसी स्वरूप में जो औद्योगिक है विस्तार इसका कहां पे होगा? भोपाल में भी होगा, डिंडोरी में। और चूंकि भोपाल हमारी क्या है? कैपिटल है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसलिए भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तत्कालीन आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जाति कल्याण मंत्री हैं जो ओमकार सिंह मरकाम, उन्होंने इस चीज में क्या किया था? हेल्प किया था आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। ठीक है, तो आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम ये भी कहां से संबंधित है? किस जिले से संबंधित है? तो आपको याद रखना है डिंडोरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फैक्ट्स याद रखना है। इसके बाद हमें आगे चले, इससे स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे। तो यह जो योजना है या जो कार्यक्रम है तो किस लिए चलाया जा रहा है? तो इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि भाई जो वहां के स्थानीय व्यक्ति हैं उनको क्या मिल सके? अधिक से अधिक रोजगार मिल चुके। तो इस चीज को भी आपको नोट करके चलना है। सारे फैक्ट्स जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं सारे आपको वीडियो को पोस्ट करके अपने नोट्स में नोट करना है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, खेलो इंडिया गेम के अंतर्गत उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में 9 से 14 जनवरी के मध्य संपन्न ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फुटबॉल प्रतियोगिता में पंजाब की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की फुटबॉल टीम में मध्य प्रदेश के हरदा जिले की बेटी महिमा बिश्नोई, बहुत ज्यादा आईएमपी पॉइंट है, बहुत ज्यादा आईएमपी इनका नाम हो जाता है, महिमा बिश्नोई। ठीक है, महिमा बिश्नोई, महिमा बिश्नोई ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक जीता। अब चूंकि स्वर्ण पदक जीत लिया है इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है सिंपली महिमा बिश्नोई नाम। ठीक है, कहां से? मध्य प्रदेश के हरदा जिले से। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि बताइए भाई महिमा बिश्नोई है यह कहां की निवासी या किस जिले की इनका जन्म स्थान है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या होगा इसका आंसर? हरदा। ठीक है, तो सिंपल आपको क्वेश्चन याद रखना है कि भाई देखो चीजों को आप अगर याद करेंगे, मैं हर क्लास में अपनी कहता हूं कि भाई पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। ठीक है, हर क्लास में कहा है मैंने। तो चीजों को आपको क्या करना है? एक लॉजिक तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से सोचना है चीजों को, आपको समझना है चीजों को। एक खुद आप माइंड से सोच के देखिए कि भाई एक खेलो इंडिया गेम है। ठीक है, खेलो इंडिया गेम है, इसका आयोजन कहां हुआ? उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है, कब से कब हुआ? 9 से 14 जनवरी हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ? इसमें भाई कई सारे गेम्स होंगे, तो जो कई सारे गेम्स है उसमें क्या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फुटबॉल प्रतियोगिता भी हुई होगी। ठीक है, तो जो प्रतियोगिता हुई है तो उस प्रतियोगिता में सामना किया किसका? पंजाब की जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है।
ठीक है, तो उसकी जो अमृतसर की फुटबॉल टीम है उसका सामना किया मध्य प्रदेश की फुटबॉल टीम ने। और मध्य प्रदेश की फुटबॉल टीम में से एक नाम आपको निकाल के रखना है, कौन सा? महिमा बिश्नोई, जो कि हरदा की निवासी है। इनकी मदद से क्या टीम जीती है और स्वर्ण पदक जीता है हमने। ठीक है, तो सिंपल तरीके से इस तरीके से चीजों को याद रखना है हमें। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, मैं एक ही फैक्ट पे, एक ही पॉइंट पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन जाएगी और चीजों को समझने में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता आपका, इसलिए मैं चीजों को थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बिलासपुर कहां पे? सबको पता है भाई, छत्तीसगढ़ में। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क से बब्बर शेर का जोड़ा 16 जनवरी को भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचा। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट को नेग्लेक्ट कर सकते हो, आपको इतना बस इंपॉर्टेंट है कि भाई एक तो इस शेर का नाम कौन सा? बब्बर शेर है ना, बब्बर शेर का जोड़ा, और कहां से? वन विहार में लाया जा रहा है। कहां से लाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ के जो कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क है यहां से लाया जा रहा है। तो सिंपल पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, जैसा कि अगर जेल पेरी का आपने पेपर दिया हुआ तो उसमें सिंपल एक क्वेश्चन आया था कि जो अफ्रीकन शेर है ना, तो वो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। तो सिंपल से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि जो भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे कहां से बब्बर शेर का जोड़ा आया है। तो कहां से आया है? छत्तीसगढ़ बिलासपुर के कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क से। सिंपल तरीके से चीजों को समझना है, चीजों को सिंपल तरीके से आपको रीड करना है और अपने नोट्स में नोट करना है। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सबसे पहले तो क्या करना है? सारे फैक्ट्स को नोट करना है। ठीक है, समराइज करना है सारे फैक्ट्स को, और उसके बाद आपको क्या करना है? उसको रीड करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते स्लाइड में। तो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान से अलंकृत हुई, ठीक है, श्री अशोक चक्रधर। तो पहला तो फैक्ट यहीं से याद रखना है आपको, इनका नाम। अशोक चक्रधर जी कौन है? तो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान जो मिला है, किसने मिला है? अशोक चक्रधर जी को। ठीक है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर संस्कृति विभाग द्वारा रविंद्र भवन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार श्री अशोक चक्रधर नई दिल्ली के राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2018 से अलंकृत किए गए। ठीक है, किए गए। तो 2018 का सिंपल सा क्वेश्चन आएगा पेपर में कि राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसे दिया गया है। तो आपको सिंपल याद रखना है, नाम इनका क्या? अशोक चक्रधर जी। ठीक है, इसके बाद प्रमुख सचिव संस्कृति श्री पंकज राग ने श्री चक्रधर को सम्मान प्रदान किया। ठीक है, तो इन्हें किन ने दिया है सम्मान? तो जो हमारे यहाँ पे एक आपको फैक्टर याद रखना है कि जो प्रमुख सचिव संस्कृति है तो वो कौन है? पंकज राग जी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है कि इन्होंने इनको दिया हुआ है। अगर डीप में पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से पूछ सकता है वो। इसमें सम्मान स्वरूप 2 लाख रुपए, साल और प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। ठीक है, तो आप सिंपल पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि जो कवि प्रदीप सम्मान है इसमें मिलने वाली राशि कितनी है। सिंपल से आपको ऑप्शन दे देगा 2 लाख, ठीक है, या दे देगा आपको 3 लाख। ठीक है, तो आपको सही आंसर लगाना है। क्या है सही आंसर हमारा? 2 लाख। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है इजीली। सम्मानित कवि श्री अशोक चक्रधर ने कहा कि वे इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त कर गौरव का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा और मंच पर काव्य पाठी कुछ संस्मरण भी सुनाए। तो ये तो फैक्ट नहीं है, हमें याद नहीं रखना, हमें सिर्फ कितना याद रखना है इस फैक्ट से देखिएगा। पहला तो याद रखना है कि भाई कवि प्रदीप सम्मान पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? अशोक चक्रधर जी को। किसने दिया? तो पंकज राग जी ने। ठीक है, इतना आपको यहां से याद रखना है। और कितने रुपए मिले? तो उनको कितने रुपए मिले? 2 लाख रुपए। ठीक है, आप चीजों को सोचिए इजीली कि भाई एक अशोक चक्रधर जी है, उनको एक कवि प्रदीप सम्मान मिला और तुरंत उनको वहीं पे 2 लाख रुपए दे दिए गए। तुरंत उनको सम्मान दिया, 2 लाख रुपए दे दिए गए। और 2018 का एक फैक्ट बन गया करंट अफेयर का क्वेश्चन कि राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर हमारा अशोक चक्रधर जी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश की रिया जैन, आईएमपी नाम है भाई, जेल पेरी में क्वेश्चन यहां से आ चुका है। संभावना है पुलिस कांस्टेबल में भी क्वेश्चन आने की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की रिया जैन और सुदीप्ति हजेला को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे दिया गया? 2 खिलाड़ियों के नाम आपको आएंगे इसमें ना, एक तो रिया जैन रहेगा, रिया जैन और सुदीप्ति हजेला।
है ना। तो इस तरीके से एक ऑप्शन रहेगा, वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में भी आ सकता है, तो भाई कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में किस चीज को हमने टिक कर लिया, ठीक है, रिया जैन को पुरस्कार प्रदान किया। इसके अलावा अगर बात करें हम तो राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन कर अनेक कीर्तिमान रचे, ठीक है। इसी तरह खेल के क्षेत्र में देखो भाई, खेल के क्षेत्र में इंदौर की सुदीप्ति हजेला को कठिन अश्वारोहण खेल में, ठीक है, कितने सारे फैक्ट, देखिए कितने सारे फैक्ट्स यहां से आ रहा है, कितने सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में 5 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को, ये भी आपको याद रखना है, उनकी विशेष प्रतिभा के लिए प्रदान किए जाते हैं। और पुरस्कार में विजेताओं को मेडल, प्रशस्ति पत्र, 1 लाख रुपए धनराशि, ठीक है, ये भी याद रखना, 1 लाख रुपए धनराशि और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है, इतनी चीजें एक फैक्ट से आपको मिल रही है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, पहला क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा उनका, एक तो नाम आ जाएगा रिया जैन और दूसरा सुदीप्ति हजेला को। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिया जैन है जो भाई किस खेल से संबंधित या किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर क्या आएगा, कला एवं संस्कृति, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा बन सकता है कि भाई जो सुदीप्ति हजेला जी है वो किससे संबंधित है, तो खेल क्षेत्र से, ठीक है। कहां से है, तो चौथा क्वेश्चन बन सकता है तो इंदौर से, ठीक है। इसके बाद पूछ सकता है वो कि जो सुदीप्ति हजेला जी है, तो सुदीप्ति हजेला जी का संबंध किस खेल से है, या फिर है ना, तो किस खेल से क्वेश्चन आ सकता है, तो 5 बार, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किस खेल से आपको पता है, अश्वारोहण खेल से। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है जो, क्योंकि नाम ही उसका बाल पुरस्कार है, ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है जो भाई किस आयु के बच्चों को दिया जाता है, तो एक 6वें टाइप का क्वेश्चन आपको बन गया, कहां से, कि 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को। एक क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है तो कितने पैसे दिए जाएंगे, तो 7वां क्वेश्चन हमारा बन गया कि 1 लाख रुपए। खुद सोच के देखिए, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, 5 से 18 वर्ष के बच्चे हैं तो उनको कितना दिया जाएगा, मैक्सिमम 1 लाख रुपए, इससे ज्यादा अपन नहीं दे सकते, क्योंकि और भी तरीके से फिर पुरस्कार है तो फिर उनको भी हमें करना पड़ेगा। तो इस एक फैक्ट से हमें कितने सारे क्वेश्चन मिल गए कि भाई राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 इन दोनों मिले हैं, रिया जैन जी को और सुदीप्ति हजेला जी को। अब दोनों को मिले हैं तो किस किस से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है और कितने पैसे मिले, ये सारी कुछ चीजें आपको यहां से याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ई अनुज्ञा प्रणाली लागू करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो सिंपल यहां से क्वेश्चन आ सकता है भाई कि जो कृषि विपणन बोर्ड की ई अनुज्ञा प्रणाली लागू करने के लिए किस राज्य को पुरस्कार मिला है, तो भाई एमपी का चूंकि अपना पेपर है तो बच्चों को अगर पता नहीं भी होगा तो भी टिक क्या करेंगे, मध्य प्रदेश, लेकिन जाने अनजाने में उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की झांकी इस वर्ष राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह 2020 की शोभा बनी। तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस का समारोह था 2020 का, उसमें मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सी एक झांकी, एक शोभा बनी या कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई, तो इस बार कौन सी झांकी, जनजातीय संग्रहालय, ठीक है, जनजाति संग्रहालय की जो झांकी थी वह इस बार क्या हुई, प्रदर्शित हुई। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है कि मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट जिले में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, देखिए जब राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाए थे मैंने तब भी बताया था कि क्वेश्चन अब घुमा के पूछेगा वो आपसे। अभी तक क्या पूछता था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे, तो सिंपल आप टिक करते आते, देखिए मंडला, लेकिन अब उसका चूंकि बालाघाट में भी पार्ट है तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कहां पे, तो मंडला और बालाघाट में। फैक्ट क्या बनता है यहां से, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान श्री महेंद्र सिंह धोनी का स्वागत मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री द्वारा किया गया। अब यहाँ पे वन मंत्री का मैंने नाम नहीं लिखा है, आपको कमेंट करके बताना है कि प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है। इस फैक्ट से आपको सिंपल क्या याद रखना है, जो महान क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, यह किस राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचे, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचे, पहला फैक्ट, ठीक है। अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचे तो राष्ट्रीय उद्यानों में से जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके बारे में भी आपको याद रखना है। सारी चीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे।
अब इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान है, 11 राष्ट्रीय उद्यान बताए थे, ठीक है, 11 राष्ट्रीय उद्यान बताए थे, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आ सकता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। क्यों आ सकता है? क्योंकि करंट से रिलेटेड है और वो आईएमपी है। इंदौर के रवि यादव ने रणजी ट्रॉफी में नया इतिहास रचा है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट टीम में अपने पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले रवि पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए। तो सिंपल यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते, इंदौर में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी का मैच खेला गया, ठीक है। तो जो इंदौर है अब कहाँ पे हुआ, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बना, रणजी ट्रॉफी है, कहाँ पे खेली गई, तो भाई इंदौर में, ठीक है। किस किस के बीच में खेली जाती है, तो मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में। रवि जी का जो पदार्पण मैच रहा है ना, इसके बाद रवि ने अपने पहले ही ओवर में आर्यन जुयाल, अंकित राजपूत और समीर रिजवी को लगातार गेंदों में आउट कर हैट्रिक पूरी की। तो क्वेश्चन अगर बनेगा तो इन चारों व्यक्तियों के नाम से क्वेश्चन नहीं बनेगा सिंपली, कि जो आर्यन जुयाल है, अंकित राजपूत है या समीर रिजवी है, इसके अलावा जो एक हमारे मध्य प्रदेश के रवि यादव, यह किस खेल से संबंधित है। तो सिंपल उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट। अब देखिए इतने सारे खिलाड़ी हैं, आप सारे खिलाड़ी की, सारे प्लेयर्स की आप याद नहीं रख सकते कि भाई कौन सा प्लेयर किस गेम से रिलेटेड है या फिर किस क्षेत्र से रिलेटेड है। तो क्या होता है, जो करंट से चीजें बनती है, करंट से क्वेश्चंस बनते हैं या न्यू रिकॉर्ड्स बनते हैं, उसी के आधार पे क्वेश्चंस आते हैं। अब इतने सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 4 नाम है कहीं ना कहीं क्रिकेट के टीम में इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है। सबसे बड़ी चीज जो आपको याद रखनी है, पहला तो कि रणजी ट्रॉफी किस किस के बीच में होती है, तो आपकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या याद रखना है कि रवि यादव जी हैं किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। तीसरा आपको याद रखना है कि जो रणजी ट्रॉफी हुई है भाई कहां पे हुई है, तो तीसरा क्वेश्चन यहां से याद रखना है कि इंदौर में हुई है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर क्वेश्चन बनेगा तो रवि यादव जी का क्षेत्र पूछेगा कि मध्य प्रदेश के कहां पे, तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो एक फैक्ट से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। इजी तरीके से आपको चीजों को सीखना है, समझना है, याद कम करना है, चीजों को समझना ज्यादा है। जिस तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूं, एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको सारी कुछ चीजों को देख के जाना है, कोई भी चीज आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां अति गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन CSAM, ये नाम याद रखना है आपको, CSAM को अभियान के स्वरूप में प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो जो समुदाय है हमारा कौन सा, पोषण प्रबंधन, इसका CSAM नाम याद रखना है आपको। तो कहां पे, मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया अभियान, और मध्य प्रदेश देश का इस तरीके से क्या है, पहला राज्य बन गया है। अभियान 2 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। पहले चरण में मध्य प्रदेश के 97,135 आंगनबाड़ी, ठीक है, और दूसरे चरण में ये जो पहला चरण रहेगा 20 फरवरी तक गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए चिन्हांकित किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। एक नाम और यहाँ पे याद रखना है, जो महिला बाल विकास मंत्री प्रेजेंट टाइम की, कौन, इमरती देवी, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इसमें 12 सप्ताह तक पोषण अवलोकन और दिवसों पर मासिक स्वास्थ्य और पोषण की जांच की जाएगी। तो ये फैक्ट हमारा उतना काम का नहीं है। इसमें से काम का क्या है, देखो पहला काम का तो क्या है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, तो किस चीज में पहला राज्य है, CSAM को अभियान में देने के लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर यहां से बनेगा तो बनेगा कि कितने चरणों में हुआ है, तो 2 चरणों में हुआ है, ठीक है। यहां से इसके बाद तीसरा क्वेश्चन अगर बन सकता है तो महिला बाल विकास मंत्री, तो ये नाम अगर अपडेट हुआ है तो इसको भी आपको देख लेना है भाई कौन है, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से यहां से इजीली बन सकते हैं, तो इतना आपको यहां से याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के 822 खिलाड़ियों का बीमा करवाया। सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है अगर डीप में गया वो, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको क्वेश्चन एक तो लो मिलेंगे, एक मीडिएट मिलेगा, एक हाई मिलेगा। ना तो आपको सारे क्वेश्चन हाई मिलेंगे, ना तो सारे क्वेश्चन आपको मीडिएट मिलेंगे, ना सारे क्वेश्चन लो मिलेंगे। सारे तरीके से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आपको लगता है कि कुछ चीजों को हमने पढ़ा नहीं है तो हाई है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन सारी तरीके से आते हैं एग्जाम में। सिंपल यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार है उन्होंने कितने खिलाड़ियों का बीमा करवाया है रिसेंटली में, तो कितने रिसेंट, ठीक है। तो ये अपना फैक्ट क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश के इस तरीके ना, ठीक है, मध्य प्रदेश के जो 822 खिलाड़ी हैं 822, ठीक है, तो इनका बीमा करवाया मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। इसके बाद हम आगे चलते हैं फरवरी माह में।
फरवरी माह के करंट अफेयर देख लेते भाई मध्य प्रदेश से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आपको जो देखना है मध्य प्रदेश के फरवरी माह में कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कशराबाद में 29 फरवरी से 1 मार्च तक मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। तो आईएमपी फैक्ट है, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी पेपर में आने की संभावना 100% है, तो चीजों को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। जो चीजें आईएमपी बता रहा हूं आपको नोट्स में आईएमपी लगा लेना है और एक बार नहीं कई बार इनको रीड करना है जिससे सारे अच्छी तरीके से आपको फैक्ट्स याद हो जाएं। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि मिर्च महोत्सव 2020 सिंपल पूछेगा बिल्कुल वो आपसे कि भाई बताओ मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है, तो कहां पे हुआ है, खरगोन जिले में। और डीप जाएगा अगर पेपर में क्वेश्चन और अगर हाई लेवल करेगा तो खरगोन जिले के अंदर भी पूछ लेगा कहां पे, कशराबाद में। तो दोनों चीज आपको याद रखना है। एक और भाई चीज याद रखना है आपको, हलमा अभियान, ठीक है, हलमा अभियान 2020। तो इस वर्ष हलमा अभियान 2020 का आयोजन 29 फरवरी से 1 मार्च के बीच हुआ। देखो दोनों चीज, मिर्च महोत्सव भी आपको 29 फरवरी से 1 मार्च ये डेट याद रखनी है आपको, हलमा अभियान 2020 भी 29 फरवरी से 1 मार्च, ठीक है। तो दोनों चीजें आप दोनों पॉइंट को एक साथ याद रख सकते हो सिंपली कि 29 फरवरी से 1 मार्च का जो टाइम ड्यूरेशन था उसमें हमें मिर्च महोत्सव 2020 भी याद रखना है और साथ में क्या याद रखना है, हलमा अभियान 2020। इसमें क्या हुआ है कि 500 गांवों के 2000 प्रशिक्षित कार्यकर्ता 70,000 परिवारों में घर घर जाकर जल संवर्धन के लिए प्रेरित करेंगे। तो इतना डीप तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि आंकड़े पूछ ले कि भाई बताइए कितने प्रशिक्षित कार्यकर्ता गए 2000 है ना, या फिर कितने परिवारों में गए तो 70,000। सिंपल से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि हलमा अभियान है जो 2020 तो किस स्टेट से रिलेटेड है, तो मध्य प्रदेश अपना। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इसकी डेट क्या है, तो सिंपली इसकी डेट याद रखना है आपको 29 फरवरी से 1 मार्च, ठीक है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा, देखो मध्य प्रदेश में इंदौर से करीब 150 किलोमीटर दूर झाबुआ के पास हाथीपावा पहाड़ी आकर अपने श्रमदान में 40,000 कंटूर रेजिडेंस का निर्माण किया। तो इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चन इतना ही बनेगा कि हलमा अभियान की आप तो डेट बता दो 29 फरवरी से 1 मार्च और इसके अलावा किस स्टेट से है तो एमपी, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं अपना। 22 फरवरी 2020 में पश्चिम रेलवे मंडल का पहला हेल्थ एटीएम मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर लगाया गया। तो बहुत आईएमपी फैक्ट है, ध्यान से देखिएगा कि पश्चिम रेलवे मंडल है जो अपने यहाँ मध्य प्रदेश में कौन सा लगता है, पश्चिम रेलवे मंडल सबको पता है। तो पश्चिम मध्य रेलवे है जो पश्चिम रेलवे मंडल ना, इसने पश्चिम रेलवे मंडल का पहला हेल्थ एटीएम तो पहला हेल्थ एटीएम मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर, यह भी याद रखना है कि कहां पे, तो मध्य प्रदेश का जो रतलाम डिस्ट्रिक्ट है तो रतलाम डिस्ट्रिक्ट के रेलवे स्टेशन पर लगाया है। इसके माध्यम से ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की ब्लड शुगर, प्लस रेट, ब्लड प्रेशर सहित अन्य विभिन्न जांचें स्टेशन पर ही की जा सकेंगी और तत्काल रिपोर्ट भी प्राप्त की जा सकती है। तो आईएमपी फैक्ट है, ठीक है। हेल्थ रिगार्डिंग से करंट अफेयर की सारी रिगार्डिंग से क्या आईएमपी क्वेश्चन है, पेपर में आने की 100% संभावना है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भाई बताइए मध्य प्रदेश के किस जिले में पश्चिम रेलवे मंडल ने पहला हेल्थ एटीएम लगाया है, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा उसका, रतलाम। और अगर अंदर डीप पूछेगा वो तो इसमें पूछेगा कि भाई बताइए कि किस डेट पे लगाया, तो आपको डेट भी याद रखनी 22 फरवरी 2020, ठीक है। यहां से इतने आपको फैक्ट से याद रखने हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं मार्च में। देखिए फरवरी से हमारे 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट थे, सिर्फ 3 फैक्ट आपको आईएमपी याद रखना है। मार्च में चलते हैं, मार्च 2020 पहला फैक्ट है जो केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। तो सिंपल पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस अभ्यारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किया है, तो सिंपली आंसर क्या होगा उसका, चंबल अभ्यारण्य, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यह अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन और अत्यंत लुप्तप्राय घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जब मैंने उसको आपको क्या अभ्यारण्य पढ़ाए थे तो उसमें भी आपको बताया था कि जो चंबल अभ्यारण्य है उसमें हमारा गंगा डॉल्फिन, ठीक है, और दूसरा लुप्तप्राय जो घड़ियाल है उसके लिए क्या है, फेमस है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद हम अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है, तो पर्यावरण मंत्री है जो वो भी आपको याद रखने यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार को जोनल मास्टर प्लान तैयार करने का भी आदेश दिया है।
ठीक है, तो इतना डीप नहीं पूछेगा आपसे, सिंपली आपसे सिर्फ क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र किसे घोषित किया गया, तो आंसर सिंपली क्या होगा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश कुश्ती अकादमी की खिलाड़ी पूजा जाट, पहली बात तो नाम याद रखना है आपको। दूसरा, प्रियंका यादव ने जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। मध्य प्रदेश की कुश्ती अकादमी कहां पे, भोपाल में स्थित है। तो एक जो एकेडमी है जितनी भी मध्य प्रदेश की सारी मैं क्लासेस में इसको कंप्लीट करा दूंगा। अभी आपको सिंपली याद रखना है कि जो कुश्ती एकेडमी कहां पे, भोपाल में है। और दो नाम याद रखना आपको, दो नाम कौन कौन से, पहला तो याद रखना है पूजा जाट जी का और दूसरा नाम याद रखना है प्रियंका यादव जी का। तो ये दोनों रेसलर हैं, दोनों खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से संबंधित है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है अभी हाल ही में, तो कांस्य पदक जीता है। तो इतने आपको क्वेश्चन याद रखने यहाँ से। ठीक है, सिंपल आप यार पूछ सकता है कि पूजा जाट किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से। प्रियंका यादव किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से। ठीक है, और जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो आंसर सिंपली हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है जिसमें राज्य सरकार को राज्य में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं तथा यह भी निर्देश दिए हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं पर प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए और उपभोक्ता के लिए अन्य सस्ती सामग्री के बायोडिग्रेडेबल कैरी वाले प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग को तुरंत रोकने के लिए राज्य सरकार को क्या किया है, निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन आपको सिंपली याद रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और जो मध्य प्रदेश का कौन सा एक इसमें दिया है, बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग। ठीक है, तो ये कैरी बैग बनाया जाए और यह निर्देश ग्वालियर की विभागीय पीठ ने उद्योगों को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उत्पादन उपयोग को तुरंत रोकने के लिए राज्य सरकार को दिया आदेश। तो पहला तो आ सकता है कि कौन सी विभागीय पीठ, तो ग्वालियर। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सा प्रकार का हमें यूज करना है, तो बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग। ठीक है, तो इसका सिंपल से अगर आएगा, एक सिंपली जनरल क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो मध्य प्रदेश सरकार है अब प्लास्टिक बैग के जो रोक है तो उसकी जगह पर कौन सा बैग है इस्तेमाल करेगी, तो बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग का क्या करेंगे अपन, इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं अपना। इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र है। इको सेंसिटिव जोन को भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है ना। तो इस तरीके से इफेक्ट आपको याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, देखो क्वेश्चन यहां से बनेगा भाई, क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका कि भाई जो इको सेंसिटिव जोन है तो भाई कौन सा जोन कहलाता है, कौन सा क्षेत्र कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से बन सकता है कि पारिस्थितिक रूप से जो नाजुक क्षेत्र है उनको संरक्षित वाला। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र हो गया। और इस फैक्ट को आप देख लेना, ज्यादा यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस अगर पूछेगा तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट पूछ सकता है, तो कौन सा 1986। तो इसी पर्पज से मैंने फैक्ट यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, ठीक है, तो अभी तो शिवराज सिंह चौहान जी है, ये चूंकि फरवरी माह का है, सॉरी मार्च माह का है, तो उस टाइम का कौन थे, हमारे कमलनाथ जी थे। तो उन्होंने विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2020 के अवसर पर कार्टूनिस्ट श्री हरिओम तिवारी जी को बाघों को समर्पित कार्टून कला की किताब टाइगर स्पीक का विमोचन किया। तो बहुत आईएमपी फैक्ट है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन यहां से बन सकता है। पहला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा टाइगर स्पीक जो बुक है वह इसके लेखक कौन है, तो इनके लेखक कौन है, हरिओम तिवारी जी। पहला क्वेश्चन बन गया कि टाइगर स्पीक बुक के लेखक कौन है, हरिओम तिवारी। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस, तो ये भी याद रखना है आपको 3 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को महिला दिवस और उसके पहले 3 मार्च को कौन सा हमारा वन्य जीव दिवस, तो यहां से याद रखना है आपको। इसके अलावा किसने विमोचन किया, तो कमलनाथ जी ने विमोचन किया। ठीक है, और किस पे आधारित बुक है, तो बाघों को समर्पित बुक है। तो एक फैक्ट से, एक पॉइंट से 4-4, 5-5 क्वेश्चंस इजीली बन सकते हैं। आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है चीजों को, ऑब्जेक्टिव टाइप या क्वेश्चंस टाइप से याद नहीं रखना है, क्योंकि चीजें कई सारी चीजें कैरी करेंगी। एक फैक्ट से ही आपके कई सारे फैक्ट से रेडी हो जाते। देखो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा इससे कि टाइगर स्पीक बुक, तो पहला क्वेश्चन ही हो गया हमारा। किसने लिखा, हरिओम तिवारी जी ने लिखी।
किस पे समर्पित है? तो दूसरा क्वेश्चन यहां से कि बाघों पर समर्पित है भाई। तीसरा क्वेश्चन, इसका विमोचन किसने किया? तो कमलनाथ जी ने विमोचन किया, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वन्य जीव दिवस, तो 3 मार्च। इतने क्वेश्चन आपको इस फैक्ट से याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 1984 बैच के अधिकारी श्री विवेक जौहरी को 5 वर्ष 2020 को नियुक्त किया गया था ना। यहाँ पे 5 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा ना मार्च, तो क्या हो गया, उन्होंने श्री वी.के. सिंह का स्थान ग्रहण किया। श्री जौहरी 4 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हो गए। तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे 5 मार्च कर लेना आप, है ना। यहाँ पे क्या होगा, 5 मार्च, ठीक है, तो कर लेना इसको आप कह रही, ठीक है। यहाँ पे वी.के. सिंह को खेल निदेशक डायरेक्टर स्पोर्ट के पद पर नियुक्त किया गया। तो देखो भाई, एक फैक्ट से जैसा कि मैंने बताया कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चीजों को समझना है, बड़ी इजीली तरीके से आपको चीजों को समझना है, जिससे क्वेश्चन सारे आप क्लियर कर पाओ, कंप्लीट कर पाओ अपने। क्योंकि क्वेश्चन के रूप में करोगे आप तो कवर नहीं होंगी चीजें, लेकिन अगर एक चैप्टर के वाइज में एक फैक्ट के रूप में करोगे तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे इस फैक्ट से क्या क्या क्वेश्चन हमारा कवर हो रहा है। पहला तो हो रहा है कि जो पूर्व हमारे डीजीपी थे वी.के. से भाई वर्तमान में कौन है, तो खेल निदेशक है। पहला क्वेश्चन यहां से हो गया कि भाई उनको कौन सा डिपार्टमेंट दे दिया गया, तो खेल डिपार्टमेंट, खेल निदेशक बन गए। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में डीजीपी कौन है। जब वी.के. सिंह जी को खेल निदेशक बना दिया गया तो भाई सवाल उठता है कि वर्तमान में डीजीपी कौन है, तो वर्तमान में डीजीपी कौन है, विवेक जौहरी जी। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां से रेडी हो गया। अब विवेक जौहरी जी है तो इनका ड्यूरेशन क्या है, टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड क्या है इनका, 5 मार्च 2020 से 4 मार्च 2022। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेजेंट टाइम के जो मध्य प्रदेश के डीजीपी हैं विवेक जौहरी जी, उनका टाइम ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड क्या है, समय काल क्या है, कब से कब तक रहेंगे, तो 5 मार्च 2020 से 4 मार्च 2022 तक डीजीपी रहेंगे। तो एक फैक्ट से कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम। नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश के निवासी जिले के ओरछा शहर में नमस्ते ओरछा महोत्सव 6 से 8 मार्च 2020 के मध्य हुआ है। ओरछा अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के साथ साथ अपने रामराजा मंदिर के लिए भी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य की ऐतिहासिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संपदा, वास्तुकला आदि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना है। और ओरछा को 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत शासक रुद्र प्रताप द्वारा स्थापित किया गया था। यह राजा राम मंदिर, राजा महल, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहांगीर महल आदि मंदिर यहाँ पे स्थित है। तो भाई कितने सारे फैक्ट कंप्लीट हो रहा है। देखो एक फैक्ट से कितने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन तो बनेगा, अगर बनेगा करंट पे, कि नमस्ते ओरछा महोत्सव है किस डेट पे बनाया गया, तो 6 से 8 मार्च, ठीक है, 6 से 8 मार्च, 6 से 8 मार्च 2020 को पहला क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है। अब नमस्ते ओरछा है तो भाई किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन दूसरा बनेगा हमारा कि जो ऐतिहासिक स्मारक है इनके साथ साथ राम राजा मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। इस महोत्सव का उद्देश्य, यहां से सेकंड क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा ऐतिहासिक परंपरा, सांस्कृतिक जो विरासत है इसके लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इनको बढ़ावा देने के लिए दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन बनेगा तो जीके के हिसाब से आप देखेंगे कि जो राजा राम मंदिर, राजा महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसके अलावा जहांगीर महल, ये सारे कहां पे स्थित है, तो ओरछा में ही स्थित है। तो कई सारे एक फैक्ट से कई सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। कई सारी चीजों को मैंने कवर करने की कोशिश की है, जितनी भी चीजें रिलेट हो सकती हैं सारी चीजों को मैंने एक ही स्लाइड में, एक ही फैक्ट में कंप्लीट कर दिया है। अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस इसी वीडियो को, इसी क्लास से आप अच्छे तरीके से नोट्स बना के पेपर में सारे करंट अफेयर क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है कि मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की गौरव बेटी फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी को वर्ष 2019 के नारी शक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है इन्होंने, ठीक है। 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय भवन में आयोजित एक गौरवमयी समारोह में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किया गया। अवनी चतुर्वेदी ने वर्ष 2019 में अकेले फाइटर जेट उड़ाकर कीर्तिमान रचा था। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अवनी को पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए
और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। महिला बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा रीवा के पते पर भेजे गए पत्र में कहा गया कि अवनी चतुर्वेदी देश की महिलाओं में सशक्तिकरण दिशा में अनुपम उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन यहां से जो बनेगा वो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई अवनी चतुर्वेदी जी है जो, उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन घुमा के आया कि नारी शक्ति जो पुरस्कार है, नारी शक्ति पुरस्कार भाई किसे दिया गया 2019 का, तो किसे दिया गया अवनी चतुर्वेदी जी को। कब दिया गया, तो 8 मार्च, क्योंकि 8 मार्च आपको पता है कि भाई 8 मार्च को कौन सा डे होता है, स्पेशल डे होता है महिला दिवस, है ना। तो इसी डे पे अवनी चतुर्वेदी जी को नारी शक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड दिया गया। दूसरा क्वेश्चन कि भाई अवार्ड दिया गया तो कितने इसमें धनराशि दी गई, तो 2 लाख रुपए धनराशि दी गई। तीसरा क्वेश्चन क्यों दिया गया, तो फाइटर जेट उड़ाकर इन्होंने कीर्तिमान रचा था, इस रीजन को दिया गया। तो एक फैक्ट से कई सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन आप यहां से इजीली कर सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 दिसंबर 2019 में जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। ठीक है, इसके बाद प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश राज्य का है, ठीक है, प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र राज्य को प्राप्त हुआ है। देखो भाई, अगर क्वेश्चन पूछ ले वो सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन सा है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र, अगर वन क्षेत्र पूछ ले तो कौन है, एमपी। ठीक है, लेकिन अगर वन पूछ ले तो महाराष्ट्र। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको रिलेट करके सारी चीजों के यहां पे नोट करना है। नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं। सबला महिला सभा मध्य प्रदेश शासन द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कब होता है, बता चुका हूं मैं, 8 मार्च को। प्रदेश की सभी 22,812 ग्राम पंचायतों में सबला महिला सभा का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास, लोक परंपराओं और सामाजिक रुचियों जैसे विषयों पर चर्चा की गई। सिंपल क्वेश्चन अगर पूछेगा वो तो यह पूछेगा कि सबला महिला सभा है जो किस डे पे आयोजित की गई, तो किस डे पे, 8 मार्च को की गई। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले की सुश्री भावना डेहरिया, इनका नाम याद रखना है आपको। जितने भी मैंने यहाँ पे नाम बताए हैं सारे नाम को आपको एक साथ अलग से नोट्स बनाना है, और उनका जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे भावना डेहरिया जी का आ सकता है कि भाई जिला बताओ, किस जिले से संबंधित है, ठीक है, या फिर एक किस क्षेत्र से है, क्षेत्र पूछ सकता है, और करंट में इनका नाम क्यों आया, तो रीजन। ठीक है, तो रीजन पूछ सकता है आपसे। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो आपको अलग से एक नोट्स में नोट करके सारी चीजों को रखना है। अभी अपन को क्या देखना है कि जो भावना डेहरिया जी हैं 9 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को पर भारत का तिरंगा फहराया और होली खेली। माउंट कोसियुस्को की ऊंचाई 28 मीटर 2228 मीटर है, और सुश्री भावना डेहरिया जी इसमें पूर्व माउंटेन एवरेस्ट पर भी फतेह कर चुकी है। तो सिंपल यहां से जो पहला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की, तो पहला क्वेश्चन यहां से बन गया कि जो भावना डेहरिया जी है किस जिले से संबंधित है, तो पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कौन सा जिला, छिंदवाड़ा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट कोसियुस्को है, यह किस कंट्री की है, किस देश की है, तो कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई माउंट कोसियुस्को है जो किस देश की सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑस्ट्रेलिया की। इसके बाद इसकी ऊंचाई भी पूछ सकता है, तो ऊंचाई भी याद रखना है आपको, थर्ड क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकता है सीधा कि भावना डेहरिया जी ने अभी निम्न में से कौन सी चोटी फतेह की है, तो चोटी का नाम भी पूछ सकता है, माउंट कोसियुस्को। तो ये चौथा क्वेश्चन। तो खुद देखिए आप कि एक फैक्ट से एक उससे हम पॉइंट से 4 चीजें कवर कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ से इजीली बन सकते हैं। सिंपली आपको याद रखना है कि भाई छिंदवाड़ा जिले की कोई एक लड़की है भावना डेहरिया, इसने क्या किया है, 9 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को पर भारत का तिरंगा फहराया है, और इसने तिरंगा फहराने के लिए कितना ऊंचाई, 2228 मीटर की ऊंचाई इसने क्या किया, रास्ता तय किया है। तो इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन आएगा, अगर आप चीजें पढ़ के गए हैं, सारी कुछ चीजों को समझ के गए हैं, तो क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। श्री एम गोपाल रेड्डी को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में 16 मार्च 2020 को नियुक्त किया गया था। श्री एम गोपाल रेड्डी 24 मार्च 2020 तक इस पद पर रहे। इस कारण एम गोपाल रेड्डी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य सचिव बन गए हैं। यहां पे मिसप्रिंट हुआ है तो थोड़ा सा आप इसको एडिट कर लेना, ठीक है।
बन गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में सबसे कम समय का कार्यकाल है जिनका, उनका नाम क्या है? तो सिंपल आपको याद रखना है एम गोपाल रेड्डी। ठीक है, इन व्यक्ति का नाम याद रखना है आपको, एम गोपाल रेड्डी ऐसे सचिव है मध्य प्रदेश के जो सबसे कम समय के, सबसे कम कार्य अवधि के क्या है? सचिव रहे हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है और क्वेश्चन आईएमपी हो जाता है। ठीक है, आईएमपी लगा लेना इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आपको एक बार क्वेश्चन को रीड करके जाना है, सिंपली आप इसका आंसर लगा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं, श्री इकबाल सिंह बैस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 मार्च 2020 को वर्ष 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री इकबाल सिंह बैस को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया। तो भाई देखो, मुख्य सचिव कौन थे अभी? श्री एम गोपाल रेड्डी जी। ठीक है, सबसे कम टाइम ड्यूरेशन के थे, तो सबसे कम टाइम ड्यूरेशन की थे, रिटायर हुए जैसे ही, तो इनकी जगह पर कोई नया व्यक्ति बनेगा, तो नया व्यक्ति कौन आ गया? तो उनका भी नाम आपको याद रखना है कि नया व्यक्ति इकबाल सिंह बैस। तो प्रेजेंट टाइम में अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है, तो आंसर क्या होगा? इकबाल सिंह बैस। ठीक है, यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन आएगा कि इकबाल सिंह बैस जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, तो इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, किसके स्थान पर आए? तो उनका नाम आपको याद है ऑलरेडी, एम गोपाल रेड्डी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हमें इसके बाद। देखो नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं हम। श्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ली या चौथी बार शपथ ग्रहण की। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 32वें क्रम, ये चीज आपको याद रखना है, 32वें क्रम के तथा व्यक्तिगत रूप में 19वें मुख्यमंत्री है। तो अगर व्यक्तियों में पूछ ले वो कि भाई ऐसे कई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं, उनमें से जो शिवराज सिंह चौहान जी है भाई किस नंबर के व्यक्ति हैं? तो किस नंबर के व्यक्ति हैं? 19वें नंबर के। और अगर क्रम पूछ ले, क्रम मतलब कि भाई एक व्यक्ति है, ये मान लो 4 बार मुख्यमंत्री बना, ये 3 बार बना, ये 1 बार बना, और अपने शिवराज सिंह चौहान जी 4th टाइम है ना, चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तो अगर इस क्रम से पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा क्रम होगा? 32वें। तो दोनों आपको याद रखना है कि जो श्री शिवराज सिंह चौहान जी है, अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से 19वें नंबर के, जबकि अगर क्रम के रूप में देखा जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का जो क्रम है, तो उस रूप से देखा जाए तो 32वें क्रम के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। यहां से सिर्फ यही 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 26 मार्च 2020 को पुरुषेंद्र कौरव को दूसरी बार मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पद पर नियुक्त किया गया। इससे पहले वर्ष 2013 में इस पद पर नियुक्त किए गए थे। तो सिंपल पेपर में क्वेश्चन अगर पूछेगा वो, तो व्यापक पूछेगा कि मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में महाधिवक्ता कौन है, तो सिंपली आपको आंसर लगाना है पुरुषेंद्र कौरव जी। कौन से बार बने हैं? तो दूसरी बार बने, ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले कब बने थे? 2013 में। नेक्स्ट हम देखते हैं मई। ठीक है, मई पे आ जाते हैं हम। अप्रैल में ज्यादा कुछ ऐसा खास था नहीं तो मैंने उसको मेंशन नहीं किया यहाँ पे, तो मार्च के बाद हम डायरेक्ट अप्रैल में आ जाते हैं। देखो भाई, अप्रैल के बाद हम मई में आए। 11 मई 2020 को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तो पहला तो क्वेश्चन आपको यहीं से याद करना है कि गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री प्रेजेंट टाइम के नरोत्तम मिश्रा जी। भोपाल में देश में अपनी तरह की पहली एफआईआर आपके द्वारा आयोजन का शुभारंभ किया। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भाई जो अपनी तरह की पहली एफआईआर आपके द्वारा योजना है, पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा योजना कहां से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा अगर कि भाई किस जिले में, तो भोपाल में। ठीक है, और किसने स्टार्ट किया, तो तीसरा क्वेश्चन बन सकता है नरोत्तम प्रसाद मिश्रा जी ने। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। तो मैं पहले बता चुका हूं कि देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे आपको आईएमपी लगा लेना, और पहला क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आएगा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य, एफआईआर आपके द्वारा लागू करने वाला कौन सा राज्य, तो सिंपली आंसर लगाना है आपको मध्य प्रदेश। एफआईआर आपके द्वारा योजना 10 संभागीय मुख्यालयों के 1 शहरी थाना और 1 ग्रामीण थाने और गैर संभागीय मुख्यालय दतिया के। तो ये सारी कुछ जितनी भी कहानी है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से अपन देख सकते हैं भाई ये योजना 31 अगस्त 2020 तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित होगी। तो ये आपको याद रखना है एक चीज की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार होगा, इतनी चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट दी है कि इस अवसर पर गृह मंत्री ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के अंतर्गत हेल्पलाइन डायल 112 का शुभारंभ किया।
अभी तक अपन को क्या पता था कि हेल्पलाइन डायल क्या है, डायल 100 है ना। अब लेकिन 100 को चेंज करके क्या किया है इन्होंने 112। तो अब अगर पेपर में अब क्वेश्चन बन सकता है इजीली, क्योंकि भाई पेपर में क्वेश्चन इसलिए इजी बन सकता है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। डायल ये भाई क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसके अंतर्गत हेल्पलाइन डायल निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन देगा, पहले ऑप्शन पे 100 डायल ही देगा, पहला ऑप्शन 100 आएगा, दूसरा ऑप्शन कुछ और रहेगा और तीसरा ऑप्शन से मान लो उसने दे दिया 112। तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन देखेंगे डायल 100 याद आएगा और 100 पे टिक कराएंगे और उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अपन को ध्यान रखना है कि कौन सा यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर अपना डायल 112। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। एक फैक्ट है, जितना बड़ा फैक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है उतनी ज्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उतनी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि गृह मंत्री कौन है, तो नरोत्तम मिश्रा जी। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि देश का पहला राज्य कौन सा है, FIR आपके द्वार वाला, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, कहां से शुरुआत, तो भोपाल। ठीक है, भोपाल में। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन कि जो ये योजना है किस रूप से रेडी होगी, तो किस रूप से रेडी होगी, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। पांचवा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई डेट बताओ, तो डेट अगर पूछ ले तो 31 अगस्त। और छठवां क्वेश्चन अगर पूछेगा वो तो पूछेगा कि भाई डायल कौन सा इसमें हेल्पलाइन है, तो आपका 112। तो 6 क्वेश्चन एक फैक्ट से इस तरीके से आ सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं हम। सारे फैक्ट आपको कंप्लीट करना है, रजिस्टर में नोट करना है। सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, भारत सरकार द्वारा पंचायतों के राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किए गए। मध्य प्रदेश की 15 पंचायतों को यह अवार्ड मिला है। 15 पंचायत, इस चीज को याद रखना है आपको। 2 जिला पंचायत नीमच मंदसौर और 2 जनपद पंचायत अलौट एवं होशंगाबाद सहित प्रदेश की 11 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार मिला है और यह दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई पंचायतों द्वारा जो सेवाएं हैं, बेहतर सेवाएं, उनके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पुरस्कार दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहां से आपको याद रखना है, कितनी पंचायतों को दिया गया है, तो 15 पंचायतों को दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन याद रखना है आपको, उनमें से 2 जिले कौन कौन से हैं, तो एक नीमच है हमारा, एक मंदसौर है। चौथा क्वेश्चन याद रखना है कि जनपद पंचायत है, तो जनपद में कौन कौन सी, एक आलोट और दूसरा होशंगाबाद। तो इतने क्वेश्चन इस फैक्ट से आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम जून। ठीक है, लास्ट हमारा रहेगा जून का। ठीक है, तो जून में हमारा पहला पॉइंट क्या है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 जून 2020 को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो सिंपल क्वेश्चन पहला तो अगर पूछेगा वो तो यही पूछेगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो सिंपली आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। प्रारंभ की इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार अधिनियम 2013। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, SSC में, मध्य प्रदेश के कई सारे एग्जाम में, SI में भी कई बार क्वेश्चन आया है कि जो अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वह कौन सा अधिनियम है, तो 2013। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि भाई बताइए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कौन सा अधिनियम है, तो 2013 का अधिनियम है। आप खुद सोच के देखिए, इस एक क्लास में आपको कांस्टेबल के साथ साथ SI के भी सारे फैक्ट्स क्लियर कराता जा रहा हूं। मैंने पहले भी बोला था कि मेरी जितनी भी क्लासेस है, जितने भी मैं सेशन ले रहा हूं, उनमें अगर आप देखोगे तो कई सारे फैक्ट्स ऐसे रहेंगे जो एग्जाम में आते हैं और आपको बुक्स में नहीं मिलने वाले। तो पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपके लिए, सिर्फ आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। पोस्ट आपकी है, पोस्ट आपके लिए चाहिए, तो बराबर से आपको मेहनत करना पड़ेगा। जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं सारी नोट करना है आपको। नोटबुक में अपने कई सारे अलग अलग तरीके के फैक्ट्स में यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं आपके, और ना कि जीके के अलावा जितनी भी क्लासेस प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस पे आपको की जा रही है, सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो मैथ्स की हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, सारी क्लासेस की आपको नोट्स बनाना है। नोट्स मेकिंग सबसे बड़ा एक रामबाण रहता है कि भाई एग्जाम की एक दिन पहले जो आपकी काम आती है, नोट्स काम आती है। तो आपको प्रॉपर एक बहुत अच्छा, जो हमारे सर है नीरज सर, उन्होंने बहुत अच्छा एक किया है कि भाई सारी क्लासेस को आपको 12 से 4 के बीच में सारी क्लासेस एक साथ दे दिया है ना, सारी क्लासेस एक साथ दे दी आपको। उसका बेनिफिट क्या है, एक सिटिंग में आपको क्या करनी है, सारी क्लासेस के नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, तो उसके बाद आपको रेस्ट करना है और उसके बाद आपको करना है रिवीजन। तो बहुत अच्छी चीज है कि जैसे कि आपको ऑफलाइन में क्लासेस मिलती है, ऑफलाइन में आप कोचिंग जाते हैं, पूरा एक आपका
एक पूरा क्लासेस रहती है, आपको पूरी अच्छी तरीके से बैच बना के दिया जाता है। उसी तरीके से प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस भी आपको एक बैच बना के दे रही है पूरा। और अगर आपने पूरे फोकस के साथ जिस तरीके से ऑफलाइन में मेहनत करते हैं उसी तरीके से हमारे साथ मेहनत की तो कांस्टेबल हो, एसआई हो, पटवारी हो, कोई भी पोस्ट हो, पोस्ट आपकी रहेगी। चलिए आज अपन इसको फिनिश करते हैं जल्दी से। कुछ फैक्ट्स और बचे हमारे, जैसे कि सेकंड हमारा है पॉइंट, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश में 10 जून 2020 को निष्ठा विद्युत मित्र योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो निष्ठा विद्युत मित्र योजना है किस राज्य में की गई है, तो आपका आंसर क्या होगा, पहला तो एमपी। देखिए भाई इस चीज में मत रहिएगा कि कोई भी स्टेट से संबंधित क्वेश्चन आता है, 4 आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो आप एमपी पे टिक करेंगे, क्योंकि भारत का भी जी के आना है तो आपको सोच समझ के टिक करना है क्वेश्चन पे। एक नंबर आपका यहाँ पे मायने रखेगा पोस्ट को निकालने में। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा योजना का शुभारंभ सीहोर जिले से किया गया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे 2 चीज याद रखनी है। पहली चीज कौन सी याद रखनी है कि निष्ठा विद्युत मित्र योजना कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, तो मध्य प्रदेश क्षेत्र के जो वितरण विद्युत कंपनी है उनमें क्या है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में। तो दूसरा फैक्ट यहां से बन सकता है आपका। और तीसरा फैक्ट अगर बनेगा तो शुभारंभ का बनेगा कि भाई शुभारंभ कहां से हुई इस योजना का, तो कहां से हुई, सीहोर से। तो एक फैक्ट से कई सारे क्वेश्चंस आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई विश्व योग दिवस 21 जून। तो क्वेश्चन पुराना हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई क्वेश्चन पुराने हैं तो आएंगे नहीं। जो क्वेश्चंस आ चुके हैं पेपर में वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई एक बार पेपर में व्यापम ने क्वेश्चन पूछा है या किसी अदर एग्जाम में, तो क्वेश्चन वहां से दोबारा भी बन सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि योग दिवस कब है भाई, विश्व योग दिवस कब रहता है, तो 21 जून। 21 जून 2020 जो विश्व योग दिवस है उसकी थीम क्या है, पेपर में पूछ सकता है। तो इसकी थीम मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है क्योंकि कुछ वर्क मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ, तो आपको सर्च करके सारी कुछ चीजों को अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भाई विश्व योग दिवस 21 जून 2020 की थीम क्या है। तो आपको इस चीज को क्या करना है, कमेंट करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के योग गुरु बाबा रामदेव ने ऑनलाइन योगा कार्यक्रम में ऑनलाइन योग के माध्यम से अभी तक की सर्वाधिक जनता को योग प्रशिक्षण प्रदान किया है और इसका एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। सोच के देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की बात चल रही है और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में विश्व से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, तो कितना ज्यादा आईएमपी हो जाता है। तो फैक्ट आईएमपी है, आपको नोट करके लिखना है, आईएमपी लगा लेना है और सिंपली तरीके से याद रखना है कि भाई इस बार का जो योग दिवस था उसमें हमारे इंदौर शहर में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है और किसके उपलक्ष्य उसमें बनाया गया, तो बाबा रामदेव जी की नेतृत्व में बनाया गया है, क्योंकि ऑनलाइन प्रदान कार्यक्रम उन्होंने किया था। तो इस तरीके से आपको चीजें रिलेट करके याद रखनी है। सिंपल फैक्ट है, पेपर में सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आपका क्या कहते हैं भाई, क्वेश्चन एक नंबर इजीली तरीके से कट जाएगा। और कई सारे क्वेश्चंस मैंने वो भी कवर किए हैं जो जेल पेरी में आए हैं, है ना। तो कई सारे क्वेश्चंस जेल पेरी में अगर आ चुके हैं तो व्यापम दोबारा भी उसको पूछ सकता है, दोबारा भी रिपीट क्वेश्चन को इजीली कर सकता है। लास्ट हम 2 फैक्ट देखने वाले कि केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए 6 राज्यों के 116 जिलों में महत्वपूर्ण गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य के 24 जिलों को शामिल किया गया। तो क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वो डीप जाएगा, पेपर में डीप जाएगा, डीप क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिक है तो उसमें मध्य प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया। तो सिंपली क्वेश्चन आएगा 24 जिले। आंसर क्या हो जाएगा, 24 जिले। लेकिन वो इंडिया लेवल पे भी जी के पूछ रहा है, तो भाई आ सकता है पेपर में कि केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए कितने राज्य चयनित किए गए, तो कितने राज्य चयनित किए गए, 6 राज्य। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और इसके बाद टोटल जिले भी पूछ सकता है वो, तो तीसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो 116 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो एक छोटे से फैक्ट से आपको 3 तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं। लास्ट हम देखते हैं ई पंचायत पुरस्कार 2020। तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 मध्य प्रदेश राज्य को भारत सरकार की पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत द्वितीय श्रेणी का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ये वाली लाइन भाई काफी इंपॉर्टेंट है, सीधा यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। और यह सूचना संचार प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग काम में दक्षता व जवाबदारी सुनिश्चित करने के लिए दिया जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन अगर आएगा पेपर में तो यह आएगा कि ई पंचायत 2020 का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। और किस तरीके का जीता है, तो द्वितीय श्रेणी आ का प्रथम पुरस्कार इसने जीता है।
तो भाई यहाँ पे सारे फैक्ट जनवरी से जून तक की मैंने कंप्लीट करा दिए हैं आपको, ठीक है। जनवरी से जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने सारे फैक्ट्स आपको कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट सेकंड जो इसका पार्ट 2 डलेगा उसमें मैं जुलाई से दिसंबर तक का कंप्लीट कर दूंगा, और इन 2 वीडियो में 2 क्लासेस में आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। 2020 का सारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अप्रिशिएट करेंगे हम लोग को मेहनत करने में उतना ज्यादा मजा आएगा। और लग जाना है आज ही से ही, ए पोस्ट आपकी पूरी तरीके से जी जान लगाना है, मेहनत करना है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।